Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabir Nagar. My mobile number 9839324130. Today we will study about Physics class 12, chapter name Gauss Theorem. Gauss Theorem के चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कुछ भी है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे आपका प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल जो होता है द अर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एन एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइक दैट थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस का, या फिर प्लेन एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी रेडियन होती है। इफ अर्क इक्वल टू रेडियस इक्वल टू आपका 1 यूनिट, देन थीटा इक्वल टू हमारा 1 रेडियन। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन की डिफिनेशन क्या होती है, तो 1 रेडियन इज द एंगल एट विच एन अर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आइए हम जानते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। ये तरह का आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में हमने कोई पॉइंट ले लिया O, और इसका हमें सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल क्या होता है? द एरिया, ध्यान से सुनिएगा आप, the area of a spherical surface subtended an angle at the center of the sphere. Subtended an angle at the center of the sphere. This is called solid angle. Its unit is स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की क्या थी? रेडियन थी। इसकी यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। ठीक है। सॉलिड एंगल ये आपका। या फिर अगर कोई पूछे कि हाउ विल यू कैलकुलेट सॉलिड एंगल, हाउ विल यू ऑब्टेन सॉलिड एंगल, देन से कि एरिया ऑफ द स्फीयर, ध्यान सुनिएगा, एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। या फिर इस कह लीजिए कि एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायरिंग ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ऐसे कह लीजिए कि एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the square of radius of sphere। यानी कि एरिया ऑफ स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि डेल्टा ए प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो आपका ओमेगा हो जाएगा, यानी डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू आर के स्क्वायर, या डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आप डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में सॉलिड एंगल की रेशियो of
एरिया ऑफ spherical body to the square of radius of sphere, square of radius of sphere, ये आपका सॉलिड एंगल होता है। इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी स्टेरेडियन होती है। यू वांट टू कॉपी दैट टू फर्स्ट। इसके आगे फिर हम चलते हैं कि आखिर वन स्टेरेडियन होता क्या है। हम जानते हैं कि वन स्टेरेडियन क्या होता है। कोई भी पूछे डिफाइन वन स्टेरेडियन, अभी मैंने आपको जो फार्मूला बताया कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर का स्क्वायर। इफ डेल्टा ए इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट एंड आर इक्वल टू 1 यूनिट, देन डेल्टा ओमेगा आपका 1 स्टेरेडियन। ओमेगा आपका याद रखिएगा सॉलिड एंगल है, इसकी हमें बहुत जगहों पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल, रिमार्क में ये चीज हम आपको बताएंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल बॉडी, तो होल बॉडी इज प्रेजेंट इन स्फीयर, तो वहां पर आपका टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा। तो यहां पर देखिए वी नो दैट डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए बाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ होल बॉडी, देन डेल्टा ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा जो बॉडी है वो स्फेरिकल है और स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, किसकी जगह पर, डेल्टा ए की जगह पर, ये ए है, और आर स्क्वायर नीचे, तो आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, देन डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये याद रखिएगा होल बॉडी के लिए हमारा जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो हमारा 4 पाई होता है। और पाई की वैल्यू तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसी को हम इन वेक्टर फॉर्म लिए तो अपनी जगह हो गया। अब इसे हम एंगुलर बेस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में जानेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, इसे आप पहले कॉपी कर लें। अभी हम सॉलिड एंगल के बारे में ही जान रहे हैं। हमने सॉलिड एंगल को आपको बताया कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम इसे जानते हैं कि सपोज करिए कि थोड़ा सा हमने कोई भी सॉलिड पार्टिकल का एक छोटा सा पार्ट लिया, लाइक दैट आपका ये कोई सॉलिड है, स्फेरिकल है, हमने इसका इतना सा पार्ट, इतना सा छोटा सा पार्ट निकाल लिया। अब छोटे से पार्ट के तहत आपकी क्या पोजीशन मिलेगी उसी के बारे में जानने हैं कि चलिए डेल्टा ए सिचुएटेड डिस्टेंट आर पॉइंट फ्रॉम ओ, ओ हमारा ये फिगर में दे दिया गया है। जो आपका यूनिट वेक्टर आपका आर है, ठीक है, वेक्टर ग्राम। अब ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। डेल्टा ए एरिया ऑफ द सरफेस और यूनिट वेक्टर के बीच का जो बना हुआ एंगल है वो थीटा, और यहाँ पर टोटल जो आपको सरफेस एरिया मिलेगा वो डेल्टा ए कॉस थीटा, यानी कि सॉलिड एंगल हमारा जो डेल्टा ओमेगा होता है वो आपका डेल्टा ए कॉस थीटा और बाई आर। अब अगर इसको कोई इन वेक्टर फॉर्म में कहे, इन वेक्टर फॉर्म, तो डेल्टा ओमेगा डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर और वेक्टर, यही आपका सॉलिड एंगल है। आपको बस याद रखना है कि डेल्टा ए इक्वल टू आपका क्या होता है, सॉरी एक चीज गलती हो गई, जब यूनिट वेक्टर होता है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होती, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है।
फ्लक्स आपका प्रोडक्टिंग ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया फ्लक्स क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स हमें इसलिए जानना होता है क्योंकि हमें गॉस थ्योरम को पढ़ना है। गॉस थ्योरम को जानने से पहले सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस को जानना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वही होता है जहां पर आपका सॉलिड एंगल या डेल्टा ए की बात की जाती है, उसे ही हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लक्स, तो प्रोडक्टिंग ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड, प्रोडक्टिंग ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा? फ्लक्स। अब यह सवाल उठता है फ्लक्स, दिस इज, यहाँ तक मैंने फ्लक्स। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ तक बढ़ा दे रहा हूँ, मुझे जरूरत है। अब इसमें हम एक लूप लेंगे, कंडक्टिंग लूप रहेगा लाइक दैट दिस। इस लूप को हमने इस फील्ड के अंदर कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये जो लूप है इसका एरिया ऑफ द सरफेस आपका ये। अब इसको थोड़ा सा हम बेंड करेंगे, ये तो ये जो बेंड हुआ है ये थीटा डिग्री पर। अब इसको हम पैरेलल इसके कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम और भी ले ले रहे हैं, तो ये जिस एंगल पर ये बेंड होता है ये हमारा थीटा। इसकी चार फोर्स है। अब सवाल ये होता है, हमने बताया कि फ्लक्स जो होता है V इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस, जिस लूप को हमने इस फील्ड के अंदर रखा। वेलोसिटी किस चीज की? वेलोसिटी ये कि इस लूप को कितनी वेलोसिटी से हम इसको मूव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स, और इसको इंडिकेट करते हैं फाई से। इससे इंडिकेट करेंगे फाई। अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्लक्स, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड या फिर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स ये फाई इस तरह से इंडिकेट करेंगे, इंटीग्रल दिस और ये v और इनटू आपका ये डेल्टा, जो बोथ आर वेक्टर पार्ट इन स्केलर, इसी को बोलते हैं हम फ्लक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पहले टेम्परेरी हम फिगर बना दें, ठीक है।
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, ये आपका डेल्टा ए और ये थीटा, ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डेल्टा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, नीचे छोटा सा हम ई बनाएंगे, अभी हम आपको बताते हैं, या फिर अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए द स्केलर प्रोडक्ट of intensity of electric field and area of the surface is called electric flux through the element। क्या है? The scalar product of intensity of electric field and area of surface is called electric flux by electric flux by E is equal to आपका E इंटू डेल्टा, ठीक है। इसको भी हम इंटीग्रल में ही यहाँ नीचे। अब ये सवाल उठता है, इसका मतलब ये जो नीचे ए दिखाया गया ये गासियन सरफेस है, ये छोटा जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं गासियन सरफेस। इसी के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानना, जहाँ कहीं भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि वो गासियन सरफेस की ही बात करेंगे। अब इसको अगर हम वेक्टर की पोजीशन हटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, और पाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब इसमें आपकी 3-4 पोजीशन होती है। नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन फाई ई इज मैक्सिमम। कैसे? देखिए, फाई ई इक्वल टू ई ए इंटू कॉस 0, यानी कि फाई ई इक्वल टू ई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फाई ई इज नील, यानी कि 0, क्योंकि फाई ई इक्वल टू जो आएगा ई ए कॉस 90 और इसकी वैल्यू 0 होती है। तीसरा, इफ थीटा इज एक्यूट देन फाई ई इज लीस्ट, यानी कि थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इफ अगर मान लीजिए कि थीटा आपका 180 डिग्री है, यानी कि एरिया ऑफ द सरफेस और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू 180, तो वहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पोजीशन मिलेगी वो आपकी निगेटिव मिलेगी। कैसे मिलेगी? जगह नहीं है, मैं आपका बता दे रहा हूं, यहां देख लीजिए कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, चौथी पोजीशन है, यानी कि एरिया ऑफ द सरफेस और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, देन फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 180, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? -1 होती है, तो फाई इक्वल टू माइनस ई, इस तरह से आपका होता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, चलिए जानते हैं क्या है, जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e through a surface to the area of the surface is called electric flux density, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू पाई ई अपॉन क्या होगा ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पाई ई की वैल्यू हम लेंगे ई ए और ए टू ए कैंसिल, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप बता दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही आपका इंटेंसिटी आप लिख कहेगा, एक्सप्लेन करिए, तो आप ऐसे टेम्परेरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे तो आप यहीं से पता कर सकते हैं, यूनिट और डायमेंशन जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, वही यूनिट और डायमेंशन आपकी सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में। जानते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इन एमपीएस या एसआई सिस्टम में हम बात करेंगे तो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है, या फिर हम इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं, वोल्ट मीटर भी कहते हैं। सीजीएस में जाएंगे, इन सीजीएस सिस्टम में तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। डायमेंशनल फार्मूला आप पाई ई की बात करेंगे तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए। पाई ई इक्वल टू ई ए, ई का होता है एम एल, टी पे -3 और ए पे -1, एरिया का हो गया एल का स्क्वायर, इनको इंक्लूड करेंगे तो एम एल पे 3, टी पे -3 और ए पे -1, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसके बाद हम जानेंगे गॉस थ्योरम, बाद में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9839324130 पर व्हाट्सएप करके या फिर यूट्यूब के चैनल पर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।